तरफ से तुम्हें पहले कौन थे? अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस डेहबाई अलैहि रहमत व रिजवान। ये उस जमाने के अंदर बरेल शरीफ में मंजर इस्लाम से फारिग हुए थे। अल्लामा सरदार अहमद खान साहब के हाथों से वो सदर शरिया से पढ़े, सदर शरिया बराह रात इमाम अहले सुन्नत से पढ़े। और दूसरी जो मुझे सनद में अल्लाह ने तबीबुद्दीन अशरफी साहब से, तबीबुद्दीन अशरफी मलिकुल उलमा सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, वो बराह रात इमाम अहले सुन्नत के शागिर्द थे। तीसरी मुझे जो आखिरी हदीस पढ़ाई मुहद्दिस से कबीर अल्लामा ज़ियाल मुस्तफ़ा ने आखिरी हदीस 79 के अंदर मुझे पढ़ाई। सैयद साहब अहमद शाह साहब मेरे साथी थे, हम 13-14 साथी थे। उन्होंने बाकायदा हदीस पढ़ाकर मुझे इजाजत दी। वो सदर शरिया के साहिबजादे और वो सदर शरिया से पढ़े, सदर शरिया बराह इमाम अहले सुन्नत से पढ़े। और चौथा सिलसिला मेरा हदीस पाक से किस तरह इमाम अहले सुन्नत से मिलता है, 84 के अंदर जब अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी साहब तशरीफ लाए थे, उस वक्त में मैं नियाबत का काम करता था। मुफ्ती जहांगीर साहब उस जमाने में शेख उल हदीस साहब थे, उनकी नियाबत में काम करता था। तो उन्होंने एक हदीस मुझे पढ़ा कर, बेटा मैं तुझे हदीस पढ़ने और पढ़ाने की इजाजत दे देता हूँ। तो अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी साहब सदर शरिया से पढ़े, सदर शरिया इमाम अहले सुन्नत से पढ़े। और पांचवा शरफ कैसे मिला? अशरफुल उलमा, अल्लाह अकर उनकी जिंदगी को, उनकी उम्र को सलामत मौला ने जितना रखा। फरमाया था सैयद साहब, सही साहब, हाफिज साहब, फरमाया था अब्दुल मुस्तफा आज़मी ने उस जमाने में खत्म बुखारी शरीफ का वक्त था। आज़मी साहब इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। मुफ्ती आजम कच्छ अलैहि रहमत रिजवान उनके चहीते शागिर्द थे, वो उनके मिजाज से वाकिफ थे कि आज़मी साहब क्या देख रहे हो? तो उन्होंने कहा सैयद साहब रब की कसम 80 साल की उम्र में आज़मी ने ऐसे दो हसीन चेहरे एक साथ में नहीं देखे। फरमाया मैं हामिद मियाँ के चेहरे को देखूं या महमूद मियाँ के चेहरे को देखूं? कहा कि मैंने उलमा की सफ़ों को तैयार किया, मैंने मुहद्दिसीन को देखा। अब वो कौन ना मस्जिद थे? फरमाते मेरे सामने उन्होंने कहा था कि एक चरवाहे को मेरे सामने लेकर आओ, 5 मिनट में उनको मंतिक पढ़ा के रवाना कर दूं। ये उनका हाल था। वो जब उन दोनों को देखते हैं तो फरमाते रब की कसम अपनी जिंदगी ऐसे हसीन चेहरों को मैंने नहीं देखा। एक हदीस पढ़ाकर उन्होंने इजाजत दी। और अशरफुल उलमा जब तशरीफ लाते थे मेरा इम्तिहान लिया, और इम्तिहान के बाद जब वो आते थे मैं उनकी खिदमत में रहता। कहा चलो मौलवी साहब तुम्हें एक हदीस पढ़ा देता हूँ। उन्होंने बराह रात मुझे हदीस पढ़ाई। तो अल्लाह के फजल व करम से कई मुहद्दिसीन और कई बुजुर्गों ने मुझे सनद दी है। ये उनके कदमों का सदका है, वरना मन आनम के मनदान निस्बत ब सगत कुर्दम मन बद फेलम निस्बत ब सगत करदन कमाल बेअदबी। वो हदीस में आपके सामने पेश कर देता हूँ, पढ़िए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा व अन्ना व इन्ना अअमाला बनी आदम व क़ौलहुम तूज़न औ यूज़न व क़ाल मुजाहिदुन अल क़ुस्तातु अल अदलु बिर्रूमिय्या व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु व हुवल जाइर। पढ़ी हद्दसना अहमद इब्न अशकाबा क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फुज़ैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ा अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सक़ीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही। पढ़िए साथ में, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इमाम बुखारी ने अपनी आखिरी हदीस पेश करने से पहले उन्होंने एक बाब कायम किया, और बाब के कायम करने से पहले उन्होंने कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा लिखा और फरमाते हम रखेंगे मीज़ान अदल को क़यामत के दिन। आपने अपने असातिज़ा से जब पहली हदीस पढ़ी होगी और उससे पहले आपने बाब को पढ़ा होगा। उन्होंने किताब कहाँ से शुरू की? बाबो कैफ़ काना बदल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलिल्लाह
अज़्ज़ व जल्ल इन्ना औहीना इलैका वन नबिय्यीना व इन्ना औना इलैका मिनन नबिय्यीना व इन्ना औना इलैका। फरमाते हमने वही की आपकी तरफ और आपसे पहले हजरत नूह की तरफ, सारे नबियों की तरफ जो आपके बाद हैं। तो उन्होंने बाब को कायम किताब को शुरू किया किससे? बाबो कैफ़ कान बदल, वही से, वही का आगाज कैसे हुआ। तो उसके बारे में उलमा ये बयान करते हैं कि वही ये नबूवत का खासा है। रब कुरान में फरमाता कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, महबूब कह दो मैं जाहिरी शक्ल में तुम जैसा इंसान हूँ। जाहिरी शक्ल की बात है, महबूब खुदा पर पर्दा था लिबास बशरियत का, बशरियत का पर्दा था, वरना हकीकत मुस्तफ़ा की किसी ने जानी नहीं। मैं आपको आसान मिसाल समझाऊं, ये खोल है, उसके नीचे ये तांबे की तार है और तांबे की तार को चालू लाइट में छुएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नूर किसको कहते हैं, बशर किसको कहते हैं। इसके छूने के लिए इस खोल को हमने रखा, बगैर खोल के छू नहीं सकते हैं। वो अल्लाह की तरफ से अजीम नूर बनकर आया। कुरान कहे कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से नूर आया। और नमाज तहज्जुद में मुस्तफ़ा खड़े होते हैं तो आप फरमाते अल्लाह मजली नूरन, मौला मुझे नूर कर दे। आंखों में नूर, मुंह में नूर, कानों में नूर, पट्ठों में नूर और मेरे बदन में नूर, ऊपर नूर, नीचे नूर, दाएं नूर, बाएं नूर, वजअली नूरन, मौला सरापा नूर कर दे। अरे दुनिया की रोशनी और नूर को बगैर इहाते के, बगैर किसी वसीले के छू नहीं सकते हैं। वो रब का महबूब बंदा अगर दुनिया में अपनी असली शक्ल में आता तो किसको ताकत है जो मुस्तफा के हाल को देख सके। इसलिए शायर कहता है हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो, बशर के बेस में लाकल बशर की बात करो। समझ न सके जो अय्युब मिसली के असरार को, वो कम नजर है किसी दीदा वर की बात करो। न तख्तो ताज नसीमो गुहर की बात करो, खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात। और आसान मिसाल से समझाऊं, उलमा जानते हैं, अल्लामा जानते हैं, रोजाना बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं कई साल से, पुराना हमारा रिश्ता है, बड़े करम फरमा हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। अल्लाह ताला उनकी इज्जत और अजमत को सलामत रखे। ये हमारे बुजुर्ग बेटे हैं सैयद अहमद शाह हुसैनी और एक कादरी साहब वहां से आए, भूज से और अपने इलाके से। इतना लंबा सफर करके क्यों आए हैं? किसी की मोहब्बत के अंदर आए हैं। बार सूरत हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस। ये अम्र बिन आस के बेटे हैं, वो भी सहाबी, ये भी सहाबी। वक़्त इब्तिदाई दौर के अंदर रसूलुल्लाह की जो अल्फाज होते हम लिखते थे, किसी ने मुझे कहा लिम तक्तुब अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तो रसूलुल्लाह की सारी बातें क्यों लिखता है? कभी गुस्से में बात करते हैं, कभी रजा में बात करते हैं, कभी किस हाल में बात करते हैं। तो मुझे थोड़ा एहसास हुआ, मैंने कहा यार ये कह रहा है तो उसने लिखना बंद किया। जब मैंने लिखना बंद किया, अल्लामा हजरत इमाम मुस्लिम भी बयान करते हैं, इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी भी बयान करते हैं। बयान करने वाले ये बयान करते मुहद्दिसीन कि रसूलुल्लाह ने देखा कि अब्दुल्ला ने लिखना बंद कर दिया। आपने कहा क्यों लिखना बंद कर दिया? फला ने आपके बारे में ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाहिरी शक्ल में इंसान है, इसलिए मैंने लिखना बंद किया। हुजूर ने नबूवत के लहजे में क्या फरमाया? उग़्तुब या अब्दुल्ला वल्लज़ी ला इलाहा गैरु, अब्दुल्ला लिख उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी रूह है। और आपने अपने मुंह की तरफ इशारा कहने लगे वल्लाहि ला यखरुज मिन हाज़ा इल्ला हुवल हक़। फरमाते अब्दुल्ला लिख उस रब की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। अपने मुंह की तरफ इशारा करके कहते अब्दुल्ला इस जबान से जो निकलता हक के सिवा कुछ नहीं निकलता है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो आपने वही की हकीकत को समझना है तो नबी की हकीकत को समझो। ये बयान करने के बाद हदीस वो कौन सी करते बयान? नियत वाली है ना भाई। हज़रत सैयदना फारूक आजम से रिवायत है ना मौजूद। अलकमा बयान करते मस्जिद नबवी के मिंबर पर फारूक आजम बैठे हैं। उन्होंने कसमेतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमल इमरन मा नवा। आप फरमाते बेशक इंसान के अमाल का मदार किस पर है? नियत पर।
नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत मोमिन के अमल से बेहतर है। बाब वो लिखा, मुआफिकत नहीं पाई गई, तो अगली रिवायत में तो मुआफिकत है जो सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है। फिर वो लंबी चौड़ी हदीस है, खजल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 1 महीने का 2 महीने का तोशा लेकर गार हिरा में चले जाते। फिर नामूसे अकबर मलके जिब्रील रसूलुल्लाह की बारगाह में पहली आयतें लेकर आए। फिर वही इलाही से मुस्तफ़ा का सीना हरकत कर रहा है। बस ये बस एक रवील है, इसको मैं नहीं छेड़ता, उसमें तो मुताबिकत है। तो बाब और हदीस के मुताबिकत होनी चाहिए। तो इमाम बुखारी का तरीका ये था कि आपने इसलिए हदीस नीयत को बयान किया ताकि पढ़ने और पढ़ाने वाली की नीयत सही। उसके बाद फिर आपने वो हदीस बयान की जिसमें वही इलाही का जिक्र है। और आखिरी जो हदीस आपने बयान की वो किससे बयान की? अबू हुरैरा से बयान तो है, लेकिन वो भी कौन सी हदीस है? अमल और नीयत वाली है, ताकि मोमिन की इब्तिदा भी नीयत में और इंतहा भी अच्छी नीयत में हो। इसलिए उन्होंने इस हदीस के इस बाब के अंदर आपने उस हदीस को कायम किया। अब तर्जुमा कीजिए। रब का फरमान, हम रखेंगे मीज़ान अदल को कयामत के दिन। मवाज़ीन तो जमा है ना, जमा मुनतल जुमू है। हाँ, जमा और मुनतल जुमू 3 लफ्ज हों या 2 लफ्ज हों, अल्फ के बाद। अब इसके अंदर क्या है कि कम से कम 2 लफ्ज हैं। मसाजिद के अंदर 2 लफ्ज हैं, मसाबी के अंदर 3 लफ्ज हैं। मवाज़ीन ये जमा मुनतल जुमू है, तो कहते मीज़ान तो एक होता है ना, फिर जमा लाने की जरूरत ही क्या? तो उलमा जवाब देते हैं कि कयामत का अहवाल एक तरह नहीं होगा, कयामत के अहवाल अलग अलग होंगे। इस वजह से उन्होंने मतलब क्या तख्फीम के लिए, बुलंदी के लिए मीज़ान नहीं बल्कि मवाज़ीन कहा। फिर कहते हम रखेंगे मीज़ान अदल को कयामत के दिन, और बेशक औलादे आदम के अमल को और उनके कौल को तोला जाए। अमल बनी आदम, अमल तो जमा पेश किया, और फिर उसके बाद लफ्ज कौल जो बयान किया, तो कौल क्या है? वाहिद है। तो कहते होना तो अक़वाल चाहिए, लेकिन इमाम बुखारी ने जब से जमा को बयान नहीं किया, वाहिद को बयान किया, तो उसका जवाब उलमा ये देते हैं कि अमाल इसलिए जमा पेश किया कि आँख का अमल अलग है, जबान का अमल अलग है, कान का अमल अलग है, हाथ का अमल अलग है, पाँव का अमल अलग है, लेकिन इंसान की जबान एक है, बुराई उसी से निकलती है, भलाई उसी से निकलती है। इसलिए उन्होंने लफ्ज कौल कहकर उन्होंने वाहिद की तरफ इस्तेमाल किया, और अमाल जमा बयान करके अमाल की हकीकत को बयान किया। लेकिन उलमा इसका दूसरा जवाब यूं देते हैं, कौल मस्तर है, और मस्तर के अंदर ये गुंजाइश है, उसका इतलाक वाहिद पर भी होता है, उसका इतलाक जमा पर भी होता है। अब सारे इंसान के अमल तोले जाएंगे। फिरक़े मुअतज़िला इस बात को नहीं मानता, ये एक बातिल फिरका है जिसका हजरत फखरुद्दीन राजी ने और हजरत हामिद गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इनका ताक़ुब किया। इनके नजरिए गलत हैं। वो कहते हैं कि ये सारी मनगढ़ंत बातें अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िका मसला अशरियों का और मातरूदियों का, चाहे अबू मंसूर मातरूदी हो चाहे अबुल हसन अशरी हो, दोनों अहले सुन्नत वल जमात के ये क्या है? मुसल्लिम सबूत इमाम है। अमाल के अंदर, अक़वाल के अंदर, हजरत भी जो हम नमाज पढ़ते हैं वो अरकान के अंदर हम क्या है? इमाम आज़म अबू हनीफा के मुत्तबे हैं। बाकी अहले सुन्नत के अंदर 2 और भी जमातें हैं, उनमें से एक का ताल्लुक मातरूदी से, अबुल हसन मातरूदी, अबुल मंसूर मातरूदी, दूसरे अबुल हसन अशरी। वो दोनों अहले सुन्नत वल जमात के इमाम अकायद के एतबार से वो ये कहते हैं कि ये सारी चीजें अल्लाह के यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह अमाल को अपने फजल से तोल देगा। अब सारे इंसानों के अमाल तोले जाएंगे, तो इसके बारे में 4 गिरोह आए हैं। एक गिरोह वो है जिनके पास अल्लाह ने ऐसा अमल और ऐसा ईमान अता फरमाया, उनकी नेकियां, उनके नाम अमाल में कोई बुराई नहीं है। अंबिया मासूम हैं,
और उनके सदके में अल्लाह ने कई ऐसे लोगों को रखा जिनको महफूज कहा जाता है, उनके नाम अमाल में बुराई कोई नहीं है। इस वजह से उनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेगा। इसी बुखारी शरीफ की रिवायत के अंदर आपने रिवायत पढ़ी होगी हजरत अबू हुरैरा से, अब्दुल्लाह बिन उमर से, रसूलुल्लाह फरमाते मैंने ख्वाब में देखा एक नबी के साथ एक इंसान, किसी नबी के साथ 4 इंसान, किसी नबी के साथ एक जमात। हजरत मूसा अपनी उम्मत को आसमान के किनारों में लेकर आए थे। तो मैंने फरिश्तों से पूछा मेरी ये उम्मत है कि हजरत मूसा की उम्मत है? मेरी उम्मत तो चारों तरफ से आसमान के किनारों में भरे हुए इंसानों को मैंने देखा। या रसूलल्लाह ये आपकी उम्मत है और उनसे आगे ऐसे इंसान हैं 70,000 यदखुलूल जन्नत बगैर हिसाब, वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल। ये इमाम बुखारी की रिवायत है। इमाम मुस्लिम बयान करते हैं कि हर 1000 के साथ 70,000 ऐसे करोड़ों इंसान होते। इमाम बुखारी ने हर 1000, इमाम मुस्लिम ने हर 1000 के 70,000। तो ऐसे वो इंसान बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। और दूसरा वो गिरा है कुफार का कि उन्होंने कुफर के सिवा कुछ नहीं किया, उनका अमल नहीं, वो तो बगैर हिसाब के जहन्नम में दाखिल होंगे। अब रही 2 जमातें, उनमें से एक वो जमात है कि जिन्होंने अच्छे अमल भी किए और उन्होंने बुरे अमल भी किए। तो अल्लाह तबारक व ताला नेकों के सदके में उनकी बुराइयों को भलाई में तब्दील कर देगा और उनको मौला अपने फजल से जन्नत में दाखिल करेगा। उनके अमाल तोले जाएंगे। चौथा वो गिरोह है कि जिसके पास सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, दुनिया में कभी उन्होंने अच्छा अमल न किया, जिसको अबू सईद खुदरी बयान करते हैं। किसी ने पूछा अबू सईद खुदरी से वो हदीस तो बता। उन्होंने हजरत अनस का हवाला दिया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा रब्बे जबार पूछेगा फरिश्तों से हल शफा नबीयून, क्या नबीयों ने शफात कर दी? हाँ मौला नबी शफात कर चुके। फिर फला 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 की शफात हो गई? हाँ हो गई। मौला अब किसकी शफात बाकी है? अर्ज करेंगे अब अरहमुर राहिमीन की शफात बाकी है। पायो को बाजो बेक़ब्ज़तिन मिनन नार, तो अल्लाह अपने रहमत की मुट्ठी भरकर जहन्नम से उन जहन्नमियों को निकाल कर जन्नत के आगे एक नहर के अंदर दाखिल करेगा, जिसको नारे हया या नारे हयात का रावी ने शक किया। जब उसमें दाखिल हुए थे तो कोयले की तरह काले थे और जब उनको निकाला गया तो मोतियों की तरह साफ। उनके गर्दनों के अंदर तख्तियां रखी होंगी और लिखा होगा हा उला उतकुर रहमान, ये अल्लाह के आजाद करदा है। उन्होंने दुनिया के अंदर कोई भला काम नहीं किया था, सिर्फ पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ संद्रोबदी बाबा तैयार मतांदियों को मौली साहब ने उलमा के सामने कह दिया कि कलमा पढ़ा उनकी माफी नहीं, उससे पहले अजाब कितना उसको देख लो। तो अमल भी करना तुम्हारा काम है। कत्वे कब मता भर भाई है तू डलड़िए ते डकन डसरवाए। अमल करना तेरा काम है, कबूल करना ये मौला का काम है। और चौथा गिरोह तो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। एक गिरोह तो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा, एक गिरोह बगैर हिसाब के जहन्नम में जाएगा। 2 के अमाल तोले जाएंगे, एक मोमिन की भलाई और बुराई दोनों साथ में होगी। तो रब फरमाता अन करीब आखिर ना तरफून अमल सालिहन वो आखिर सैयद रब फरमाता कुछ वो इंसान होंगे जो अपने गुनाहों का इकरार भी करते हैं, कहते हैं या अल्लाह मुझसे मेरे खताओं का हिसाब न ले, मेरे पास अश्के नदामत के सिवा कुछ नहीं। अब बयान करते हैं इमाम मुजाहिद, ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द रशीद हैं और बड़े बाकमाल मुफस्सिर हैं। वो बयान करते हैं जो कुरान करीम में लफ्ज कुस्तात आया उससे मुराद अदल है। रूमी जबान के अंदर सवाल पैदा होता है, रब फरमाता नज़्ज़लना कुरान, नज़्ज़लना अलैकल कुरान, हमने आप पर कुरान उतारा
तारा कुरान अरबिया, हमने कुरान अरबी में उतारा। फिर अरबी जबान के अंदर रूमी का लफ्ज कहाँ आया? तो जवाब ये देते उलमा कि लफ्ज अरबी के अंदर, अरबी जबान के अंदर गुंजाइश है, अगर दूसरा लफ्ज उसके अंदर आता है तो अरबी उसको भी कबूल कर लेती है। लफ्ज सिज्जील है, वो क्या माना है उसको उलमा जानते हैं। अब मजीद तफसील में बयान कर, सिज्जीन है कि सिज्जील है, उसकी माना रूमी के अंदर दूसरी होती है। लेकिन कुरान करीम में कई ऐसे अल्फाज हैं जो रूमी जबान के या और जबान के अरबी ने उन अल्फाज को अपने दामन के अंदर लेकर उनको भी अरबी में शामिल किया। और बाकी लफ्ज आया अल किस्त, तो कहते हैं अगर आप किस्त पढ़ोगे तो फिर किस्त क्या हो जाएगा? मुक़सिद की मस्तर है। तो कहते किस्त पढ़ोगे तो किस्त के अंदर 3 लफ्ज आते हैं, इसकी मुराद जुल्म हो जाएगा और जुल्म से खुदा की जातो पाक है। तो उनका जवाब उलमा ये देते हैं अल किस्त क्या है? मुक़सिद की मस्तर है। अब मुक़सिद पढ़ोगे तो फिर सुलासी नहीं बल्कि रुबाई हो जाएगा, सुलासी मजीद हो जाएगा। अब उसके अंदर ये गुंजाइश है कि उसकी मुराद हम अदल लेंगे, जुल्म नहीं ले सकते, क्योंकि जुल्म से खुदा की जात पाक है। और कुरान करीम में एक लफ्ज आता कासित, उससे मुराद जालिम है। जैसे हज्जा यूसुफ सकवी ने पूछा था सईद जुबैर से, मेरे बारे में तू क्या कहता है? तो आपने क्या कहा? इन्नका आदिलुन व कासितुन, तू आदिल भी है कासिद भी है। लोग राजी हो गए, इसको कासिद भी का आदिल भी कहा। नहीं, इनकी मंशा दूसरी है। अम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, जो काफिर हैं वो अपने रब की बराबरी करते हैं। व अम्मल कासितून कानू ले जहन्नम हतबा, जो जालिम है वो जहन्नम का ईंधन है। तो कहते किस जो है हम मुक़सिद की मस्तर में ले जाएंगे। जब मस्तर की मस्तर हो गई तो फिर उसके अंदर क्या है? गुंजाइश हुई किसकी? अदल की, जुल्म की नहीं। क्यों? अल्लाह की जात जुल्म से पाक है। ये तो था बाप। अब आपको उस हदीस पाक का तर्जुमा सुनाऊं। इमाम बुखारी अपने शेख से बयान करते, हमसे हदीस बयान की हजरत अहमद बिन अशकाब ने, उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की हजरत मोहम्मद बिन फुजैल ने। हजरत मोहम्मद बिन फुजैल रिवायत बयान करते उमारा बिन काका से। हजरत उमारा बिन काका हदीस बयान करते हैं हजरत अबू जुरआ से। हजरत अबू जुरआ ये हजरत अबू हुरैरा के शागिर्द रशीद हैं और इल्म हदीस के अंदर उनको इतना शगफ था, जब रसूलुल्लाह की हदीस बयान की जाती थी तो उनके बदन पे तड़प पैदा हो जाती थी और बेहोश के गिर पड़ते थे। लोगों ने पूछा क्यों? हदीस बयान करने में मुझे इतना एहतमाम है कि कहीं रसूलुल्लाह के अल्फाज में कमी बेशी न हो जाए। वो रिवायत बयान करते हैं आशिक रसूल फना फिर रसूल हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से। हजरत अबू हुरैरा, उनका नाम अब्दुल्ला बिन सखर या अब्दुर्रहमान बिन सखर आया है। नाम के अंदर दुनिया ने इख्तिलाफ किया। ये सनजरी 7 में खैबर के फतह के बाद नजद के इलाके आगे एक इलाका है कबीले बनी दोस्त से हुजूर की बारगाह में आए और 4 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहे। उनकी कुनियत अबू हुरैरा हो गई। हुरैरा छोटी बिल्ली को कहते हैं। एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में आए, उनके दामन के अंदर छोटी बिल्ली थी। हुजूर ने फरमाया माहाजी अबू हुरैरा ये क्या है? का हिर्रतुन, तो अंत अबाहिर, तू तो बिल्लियों का बाप बन गया। रब की कसम मुस्तफा के जबान से जो अल्फाज निकला, लोग उनके असली नाम को भूल गए और उनकी कुनियत अबू हुरैरा मशहूर। रसूलुल्लाह के तमाम सहाबा में 1,24,000 सहाबा में से 4 साल की मुलाकात में अबू हुरैरा ने जितनी रिवायतें बयान की, तारीख में उसकी मिसाल नहीं। बेशक रसूलुल्लाह के सहाबा ने हदीसें बयान की। दूसरा दर्जा हजरत अनस बिन मालिक का आता है। तीसरा दर्जा हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका आता है। मुझे खुशी इस बात की अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ बच्चियां भी पढ़ रही हैं और ये मीरास मुस्तफा का हजरत आयशा सिद्दीका को मिला। दुनिया कहती है कि हुजूर ने हजरत आयशा सिद्दीका से शादी कम उम्र में क्यों की? अरे जब उम्र महबूब खुदा की जवानी वाली थी तो अरब की एक बेवा खातून से रिश्ता करते हैं जिनका नाम सैयदा तैयबा खदीजुल कुबरा आया है। 40 साल की उम्र, मुस्तफा की जवानी है 25 साल की। अगर 25 साल कुंवारा मुस्तफा चाहता तो फिर अरब की हसीनो जमीला और से रिश्ता हो सकता था, लेकिन उम्मत मुस्लिमा को मुस्तफा पैगाम
पैगाम देते हैं, किसी बेसहारा बेवा से सहज शादी करके उम्मत मुस्लिम को पैगाम देते हैं। ये मुस्तफा की सुन्नत है। क्यों? अरब के कानून में, अरब की सोसाइटी के अंदर बेवा औरत के चेहरे को देखना नहुसन समझा जाता था। इमामुल अंबिया ने सबसे पहले इस किस्से को पाक किया और एक बेवा औरत से रिश्ता किया, और जब तक ये जाहिरी जिंदगी में मौजूद थी तब मुस्तफा ने दूसरी से शादी नहीं की। और हजरत सौदा से हुजूर बाद में रिश्ता करते हैं। 58 साल उम्र हजरत सौदा की, 58 साल की उम्र औरत से शादी की जाती है। हजरत आयशा सिद्दीका से बचपना हजरत आयशा सिद्दीका है। 13-14 साल की मुद्दत में इमामुल अंबिया से रिश्ता किया और महबूब खुदा ने 6-7 साल तक हजरत आयशा को उम्मत के अंदर फकीहा बना दिया। और रसूलुल्लाह के बाद उन्होंने उम्मत के मसाइल में औरतों को जो बारीका और बारीक बीनी के मसाइल बता ले, तारीख के अंदर रब की कसम मिसाल ही नहीं मिली। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हजरत आयशा से रिश्ता करते हैं। हजरत अबू रज़ी अल्लाह ताला 4 साल तक रहे। एक मर्तबा वजद में आए, अक्सर अबू हुरैरा, लोग कहते अबू हुरैरा ने ज़ियादती कर दी। आप फरमाते हैं मैं महबूब खुदा की बारगाह में चला, न मेरा माल था, न मेरा अहल था, न मेरे खादिम थे, न मेरे औरतें बच्चे थे। मैं असहाब सुफ़ा के अंदर शामिल था। वो चबूतरा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए एक 2 फुट ऊंचा मस्जिद नबवी के अंदर आज भी कायम है। उसी में महबूब खुदा बैठते थे और यही मोहल्ले में कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मदरसा था। अबू बकर सदाकत का पैगाम पढ़ के जा रहे हैं, फारूक आजम अदालत का पैगाम करके जा रहे हैं, उस्मान गनी सखावत का जाम पी कर जा रहे हैं, हैदर कर्रार शुजाअत बहादुरी का पैगाम पढ़ के जा रहे हैं, खालिद बिन वलीद बहादुरी का जोहर पढ़ के जा रहे हैं। दुनिया महबूब खुदा से सहाबा की शक्ल में पढ़ते जा रही है। यही महबूब खुदा का वो मदरसा था। उसी मदरसे में असहाब सुफ़ा के में तालीम हासिल करते थे। अबू हुरैरा फरमाते मैं मिस्कीन मर्द था असहाब सुफ़ा में से। अल्ज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर की चौखट को पकड़ा था और मेरे सहाबा में से अंसार चले जाते थे खेतियों में और मुहाजिर चले जाते थे अपने बाजार सौदे में, और मैं तो मिस्कीन मर्द था। हुजूर फरमाते कोई है जो अपनी चादर को फैलाए। मैंने चादर फैलाई। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बात के बाद अपने सीने से मिला दे, और गैबी लब मुस्तफ़ा उसके अंदर दाखिल करते हैं। अबू हुरैरा मिला, मैंने चादर अपने सीने से मिलाई, रब की कसम उसके बाद जिंदगी में कोई बात में भूला ही नहीं। फिर फरमाते हैं लौलल आयतान फी किताबिल्लाहि ताला, रब की 2 आयतें कुरान में अगर न होती, इन्नल लज़ीना यक्तमूना मा अनज़ला मिन बय्यिनात वल हुदा, आखिर तक जो अल्लाह के नाज़िल करदा आयतों को छुपाता है, अल्लाह की तरफ से अजाब है। अजाब में तखफीफ नहीं होगी, लानत करने वालों में लानत है, फरिश्तों की इंसानों की उस पर लानत है। फरमाते ये 2 आयतें न होती तो मैं क्या करता, हदीस बयान न करता। फिर फरमाते बाबुल इल्म के अंदर आपने इमाम बुखारी की हदीस अपने असातिज़ा से पढ़ी होगी। फरमाते हफिज़तु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान अम्मा अहदुमा व बसतु फीकुम व अम्मल आखिरु लौ बसतु लकुत हाज़ल बुलऊम। इमाम बुखारी फरमाते से मजरताम फरमाते 2 मैंने ज़र्फ मुस्तफ़ा से इल्म के सीखे। एक तो मैंने दुनिया में फैला दिया और दूसरा राज का इल्म जो मुस्तफ़ा ने बताया जबान से बाहर निकालूं तो हलक कट जाए। वो राजदार पैगंबर के राजदार अबू हुरैरा बयान करते हैं, उन्होंने कहा इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कलमे, अब इसकी तफसीर में बयान करूं तो काफी वक्त की जरूरत है। मुहद्दिस से कबीर ने हमें जो पढ़ाया था उस वक्त में कलमतान पे जब आए थे और इस तरह होता तनी की थी, मैं तो देख के हैरान हुआ कि वो अल्लाह का नेक बंदा जानशीन सदर शरिया इल्म पढ़ा रहा है या समंदर के होते। वाह वाह वाह, हक अगर मैं बयान करूं उसको उन अल्फाज को तो वक्त की जरूरत है, काफी वक्त हो चुका है। अब्दुल्ला साहब ने और हमारे सैयद साहब ने और हाफिज सईद साहब को जाना जलसे की तैयारी में, उन्होंने मुख्तसर वक्त के लिए मुझे कहा था माफ करना 4 मिल ज्यादा हो गए हैं। कलमतान रसूलुल्लाह ने फरमाया, भाई सुभान अल्लाह तो कलाम है ना, अल कलमतु लफ्जुन वाहिदुन वुज़िअ लिमानन मुफरदिन मुफरदन मुफरदिन, कलमा तो एक ही लफ्ज इतलाक होता है और ये कलमा नहीं, ये कलाम अल कलाम
तज़म्मन बिकलमतिन बिस्नाद। नाम के अंदर तारीफ पढ़ी ना आपने। कलाम के अंदर दो लफ्ज होते हैं, सुबहान अल्लाह में दो लफ्ज हैं, एक सुबहान एक लफ्ज अल्लाह, तो कलाम बना कलमा नहीं बना। तो कहते कुर्बान जाए मुस्तफ़ा की फसाहत तो बलागत पर, मुस्तफ़ा ने कलमा बोला और मुराद कलाम है। किसी को पता कि मुस्तफ़ा की जबान में क्या तासीर है? तेरे आगे यूं ही दबे लचे फुसाए अरब के बड़े बड़े, कोई मुंह में जाने जबान, कोई जाने मुंह में जबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो कलमा बोलकर मुस्तफ़ा मुराद क्या लेते? कलाम। आप फरमाते हैं दो कलमे हबीब हैं रहमान की बारगाह में। अरे हबीब तो अल्लाह को सारे कलमे पसंद हैं। तो कदिया उलमा बयान करते हबीबतान का मुराद क्या? हबीबतान की जगह महबूबतान है, यानी कलमे तो पसंद हैं, इनका पढ़ने वाला भी अल्लाह का महबूब हो जाता है। दो कलमे रहमान को ज्यादा महबूब हैं। रहमान क्यों कहा? अल्लाह के और भी 99 नाम है ना भैया, इसमें जाती एक है, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला रहमान मलकुल कुद्दूस सलामुल मोमिन मुअज़्ज़िज़ जब्बार मुतकब्बिरुल खालिकुल बारि कहोगे तो पूरे नाम आएंगे। रहीम नहीं कहा, गफ्फार नहीं कहा, क़हार नहीं कहा, वहाब नहीं कहा, फत्ता नहीं कहा, रहमान क्यों कहा? तो कहते दुनिया का मसला है, रहमान के अंदर मुबालिगा है, रहम के अंदर, रहीम के अंदर मुबालिगा है, बनिस्बत रहमान में ज्यादा है। क्यों? कि दुनिया में अपने ने पढ़ा तो उसके बेड़े पार हैं, कोई गैर पढ़ेगा तो दुनिया में उसको फायदा मिल जाए, इसलिए कहा रहमान। दो कलमे महबूब हैं रहमान की बारगाह में, दोनों हल्के हैं जबान पर, आलिम भी पढ़ ले जाहिल भी पढ़ ले, लेकिन कर्म क्या है? सकीलतान फिल मीजान, मीजान में दोनों भारी हैं। कौन सा मीजान? जिसको हम नाम अमाल में तोले जाएंगे मीजान के अंदर, उसमें भारी हो जाएंगे। अब वो दो कलमे कौन से हैं? फिर पढ़िए मेरे साथ, सुबह वबिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाह वबिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अब लफ्ज़ सुबहान की, अब हम्द की मैं तारीफ करूं तो काफी वक्त की जरूरत है, बस इतने अल्फाज अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मन सब्बहा फिल यौमे वल लैलति मिअतु मर्रा हुत्तत खफाया वलो कानत मिस्लु जुबदल बार। दिन रात में 100 मरतबा ये कलमा पढ़ता है सुबहान अल्लाह का, उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर तो मिट जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह पाक में दुआ है, अल्लाह हमें एक हमें नेक बनाए, हमारे सफ़ों में इत्तेहाद हो, हमारे मुल्क में अमन व अमान हो, और ये दीन का किला जो हमारे बुजुर्ग मुर्शिद सैयद महमूद शाह जिलानी, महबूब शाह जिलानी ने इसकी बुनियाद रखी, उनके फर्जंदे गिरामी जिन्होंने आबियारी की, अब इनकी मेहनत तो मुशक्कतें जो अब्दुल्ला मियाँ और उनके भाई अताउल्ला और उनके दूसरे भाई जो मेहनत तो मुशक्कत कर रहे हैं, आप सबको साथ में देना है, आप सबको साथ देना है, उनके दस्ते राहत बनकर दामे दिर में कदमे सुखने उनकी मदद करनी है। इस खत्म बुखारी शरीफ की हसीन तकरीब के मौके पर मैं रब की बारगाह में अर्ज करता हूँ, मौला इस इदारे को फूलता फलता रख, तादेर इसको सलामत रख, दिन दोनी रात दोनी तरक्की अता फरमा। इसी अल्फाज अपने लफ्ज़ को खत्म करता हूँ। जाते जाते मोहब्बत का ये पैगाम है, अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे और सबका खातिमा बिल खैर करे। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाचा हम गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।